हेलो दोस्तों, आपने अधिकतर फिल्मों में या कहीं और अपराधी को धाराओं के तहत सज़ा सुनाते देखा होगा, मगर आप धाराओं का मतलब नहीं समझ पाते। आज इस वीडियो में आप सभी आईपीसी धाराओं के बारे में जान सकेंगे। आईपीसी की फुल फॉर्म इंडियन पिनल कोड है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं भारतीय दंड संहिता में धाराओं का मतलब। धारा 307 हत्या की कोशिश। हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को आईपीसी की धारा 307 में दोषी पाए जाने पर कठोर सज़ा का प्रावधान है। आमतौर पर ऐसे मामलों में 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा 302 हत्या का दंड। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार जो कोई भी किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है। धारा 376 बलात्कार। महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को कम से कम 5 व अधिकतम 10 वर्ष की कड़ी सज़ा का प्रावधान है। धारा 395 डकैती। धारा 395 के अनुसार जो भी कोई डकैती करेगा तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष कठिन कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है। धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। धारा 396 के अनुसार यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर डकैती कर रहे हो और कोई एक व्यक्ति डकैती के दौरान हत्या कर देता है तो प्रत्येक व्यक्ति को मृत्युदंड, आजीवन कारावास व आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है। धारा 365 अपहरण। धारा 365 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गुप्त और अनुचित रूप से कैद करने के आशय से अपहरण करता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाता है। धारा 201 सबूत मिटाना। धारा 201 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दोषी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देता है और सबूत को मिटाता है तो उसे 10 वर्ष की सज़ा व जुर्माना देना होगा। धारा 412 छीना झपटी। यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है जो डकैती में चुराई गई हो तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष कठिन कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है। धारा 378 चोरी। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की संपत्ति चुराता है तो उसे धारा 378 के तहत सज़ा सुनाई जाती है। धारा 427 50 रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान करना। धारा 427 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 50 रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान करता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है। धारा 300 हत्या करना। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु के आशय से करता है तो उसे धारा 300 के तहत सज़ा सुनाई जाती है। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न।
धारा 309 के अनुसार जो भी कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, वह आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है। धारा 310 ठगी करना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की ठगी करता है तो उसे धारा 310 के तहत सज़ा सुनाई जाती है। धारा 312 गर्भपात करना। धारा 312 के अनुसार यदि कोई किसी गर्भवती महिला का उसकी मर्जी से गर्भपात करता है जो स्त्री के जीवन बचाने हेतु नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को 3 साल कारावास व आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है। धारा 351 हमला। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला करता है तो उसे धारा 351 के अनुसार दंडित किया जाता है। धारा 354 स्त्री लज्जा भंग। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर जबरदस्ती करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 354 लगाई जाती है। दोष सिद्ध होने पर व्यक्ति को 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। धारा 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी स्थिति में विवाह करेगा जिससे पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह करना असामान्य होता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाता है। धारा 499 मानहानि। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपमानित करता है तो वह उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत मानहानि करने वाले को 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है।